ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोग और ज्योतिष में अपने भविष्य के बारे में जानना समझना और अपने लिए जानने और समझने की उत्सुकता रखने वाले सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज मासिक राशिफल में मैं चर्चा करूंगा सिंह राशि के बारे में कि आपका अगस्त का महीना कैसा होगा। सबसे पहले मैं सभी ग्रहों की स्थिति बताऊंगा, फिर आपके राशि अनुसार ग्रहों की स्थिति और उसका प्रभाव आपके जीवन पे किन क्षेत्रों पर पड़ेगा। सभी क्षेत्रों पे तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपकी रोजगार यानी कि करियर यानी कि नौकरी व्यापार उस क्षेत्र में कैसा होगा, कार्य क्षेत्र में। दूसरा, आपकी धन की स्थिति कैसी होगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका स्वास्थ्य, क्योंकि जान है तो जहान है, सब कुछ आप उसी से कर पाएंगे। तो ये तीन क्षेत्र में आपका कैसा रहेगा प्रभाव। बाकी और जैसे परिवार, प्रेम, वैवाहिक जीवन, इस सब के बारे में यदि और जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे डिटेल से बता देंगे। और कार्यक्रम में अंत में उपाय बताऊंगा। उपाय वह मेडिसिन है जिसको खाने से आपको सर दर्द थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है। जैसे आप कोई मेडिसिन लेके आते हैं सर दर्द के लिए, खाते हैं, सर दर्द चला जाता है। उपाय बिल्कुल वैसा काम करता है कि जब आप परेशान हो उपाय कीजिए, आपको तुरंत रास्ता मिल जाता है, तुरंत उससे आपको समाधान मिल जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह बता दें, यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। बेहतर तो सबसे अच्छा यह है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को समझिए। अपने बारे में जानना और समझना सबका अधिकार है, वो और वह आप जानिए और समझिए। ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन के बारे में समझ सकते हैं और आपकी कुंडली में सब कुछ विस्तार पूर्वक पहले से लिखा हुआ है। उसको समझने और उसको अपने बारे में समझकर आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन को समझें और उसी अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करें। स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा शुल्क है, वह शुल्क जीवन भर के लिए है, यानी कि लाइफ टाइम के लिए है। वह शुल्क भरकर आप हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं। और जीवन में जब कभी दोबारा आपको लगता है कि आपको हमसे वार्तालाप करना है, कोई किसी विषय पे विचार करना है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले समझिए कि इस महीने में, अगस्त के महीने में ग्रहों की पोजीशन क्या रहेगी, उनकी स्थिति कैसे रहेगी। तो अगस्त के महीने में सूर्य कर्क राशि में रहेंगे, फिर 17 तारीख की रात को सिंह राशि में चले जाएंगे। मंगल वृषभ राशि में रहेंगे और 2 तारीख से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध मिथुन राशि में रहेंगे और 5 तारीख को कर्क और फिर 22 तारीख को सिंह राशि में चले जाएंगे। गुरु पूरे महीने कर्क राशि में रहेंगे। शुक्र सिंह राशि में रहेंगे और 1 तारीख को वो कन्या राशि में गोचर करेंगे। शनि मीन राशि में रहेंगे, वो भी वक्री अवस्था में रहेंगे। राहु कुंभ राशि में और केतु आपकी ही राशि सिंह राशि में रहेंगे। यह सब ग्रहों की स्थिति है। अब आपकी राशि अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या होगी और उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा, वह आप समझिए। यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने की संभावना दिख रही है। महीने की शुरुआत में आपके राशि स्वामी सूर्य महाराज द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे। राहु सप्तम भाव में और वक्री शनि अष्टम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। 1 तारीख से शुक्र दूसरे भाव में आकर वहीं पर विराजमान हो जाएंगे। और ग्रहों की स्थिति जो यह है वह यह स्पष्ट बताती है कि आपकी आमदनी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन खर्चे भी आपके बने रहेंगे। इसलिए आपको इन दोनों पर लगातार बैलेंस बनाकर रखना होगा। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी आपके लिए बहुत घातक हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य पर आप किसी भी तरीके का लापरवाही मत कीजिएगा। प्रेम संबंधों के मामलों के लिए महीना कमजोर साबित होगा, इसलिए आपको अपनी प्रेम भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा। वैवाहिक जो जातक है उनके लिए यह महीना कई नई समस्याओं को जन्म दे देगा, इसलिए संयमित होकर एकाग्रता के साथ अच्छे से आप अपना मतलब समय निकालिएगा। किसी भी तरीके का आप जल्दीबाजी या इन चीजों पे उलझिएगा मत। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना है और उनके काम में उनको भरपूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जबकि व्यापार करने वाले जातकों को सुदूर यात्राओं और या विदेशी माध्यमों से व्यापार के संपर्क में लाभ मिलेगा।
विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना मध्यम रहेगा, लेकिन विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों का हो सकता हो सपना पूरा हो जाए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो। पारिवारिक जीवन के लिए समय अनुकूल है। जैसे मैंने कहा विदेश जाकर पढ़ाई करने का आपका सपना पूरा हो सकता है। तो यह नहीं है कि आप बैठे रहे घर पे और अचानक से कोई आके कह देगा जाओ तुमको विदेश जाने का तुम्हारा बन गया। नहीं, आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने पर ही ग्रह आपके अनुकूल में आपकी मदद करते हैं। तो यह थी ग्रहों की स्थिति और उसका प्रभाव। अब आप समझिए कि कार्य क्षेत्र पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जहां पे आप नौकरी या व्यापार करते हैं वहां पे कैसा मिलेगा ग्रहों की स्थिति। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 1 तारीख से ही आपके दूसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और शुक्र का दूसरे भाव में गोचर आपके लिए अच्छी स्थिति का जन्म देगा। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको काम के क्षेत्र में कठिन मेहनत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपकी परिस्थितियों का जो समस्याएं था उसका काफी कुछ निजात आपको मिल जाएगा। शनि महाराज से इस महीने आपको वह लाभ प्रदान करेंगे। आपके विरोधी जरूर बार बार आपके पीछे लगे रहेंगे, आपको परेशान करने का कोशिश करेंगे, लेकिन अंततः वह आपके पीछे से हट जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपका अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। व्यापार करने वाले जातकों को फालतू की बातें, हवा हवाई बात करते, झूठी रेत का किला बनाने से बचना होगा और उनको वास्तविकता पर ध्यान देना होगा। जो सच्चाई है उससे आप आगे बढ़िए। व्यापार में निवेश करने के लिए समय यह अच्छा नहीं है, इसलिए इस दौरान नया निवेश या नया कुछ चालू करने का मत सोचिएगा। हालांकि विदेशी माध्यम से यदि कोई व्यापार करते हैं या विदेश की चीजों का व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेश से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें आपके परिणाम अच्छे मिलेंगे। विदेशी संपर्क से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या किसी चीज की एजेंसी लेना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए ठीक है। पैसे की स्थिति कैसी रहेगी सिंह राशि वालों आपके इस महीने में? तो पैसे की स्थिति के हिसाब से यह महीना अगस्त का महीना आमतौर पर आपकी आमदनी भी होगी, लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे। बृहस्पति और सूर्य महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, तो खर्चों को बढ़ाते जाएंगे। अच्छे कामों पे भी आप खर्च करेंगे और फालतू भी खर्च कर देंगे। 5 तारीख से बुध भी इसी भाव में आकर आपके खर्चों को और ज्यादा बढ़ा देंगे। वहीं वक्री शनि अष्टम भाव में बैठकर व्यर्थ के खर्चे करवाएंगे। इस दौरान धन का निवेश सोच समझकर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यदि धन हानि स्थिति बन गई तो आप उसको बैलेंस इस महीने नहीं कर पाएंगे। लेकिन मंगल का एकादश भाव में बैठे रहना आपकी आर्थिक चुनौतियों से निकलने में थोड़ी मदद करेंगे और आपको कहीं न कहीं से धन प्राप्ति होती रहेगी। ऐसा मंगल कुछ न कुछ करते रहेंगे। आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, दोनों के माध्यम से आपको धन मिलेगा। आपके कुछ मित्र अथवा भाई आपकी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। दूसरे भाव में बैठे शुक्र की कृपा से आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पुरानी योजनाओं से आपको धन लाभ मिलेगा, कहीं आपने इन्वेस्ट किया है उससे भी आपको धन लाभ मिल जाएगा। व्यापार में विदेशी संपर्क का लाभ आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा, इसलिए इस महीने आर्थिक स्थिति डवाडोल नहीं रहेगी, लेकिन आपको खर्चे पर नियंत्रण रखना है। अब स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना है। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी नहीं ठीक रहेगी, तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करना है। उपाय क्या करना है? आपको प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन रामायण जी की पाठ कीजिए, रामायण पढ़िए, रामायण का ध्यान लगाइए। और रविवार के दिन सूर्यदेव को तांबे के लोटे से, तांबे के पात्र से जल दीजिए, अर्घ दीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। उपाय करेंगे तभी आपको रास्ता मिलेगा, समाधान मिलेगा। मैंने इससे भी ज्यादा, यदि आप कुछ और भी जानना चाहते हैं किसी और विषय पे, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। आप हमको कुछ मत बताइए, सिर्फ आपका जन्म का समय, जन्म का स्थान, जन्म की तारीख बताइए। मैं आपके जीवन की पूरी कुंडली खोल के रख दूंगा। और यदि आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं या बाधाएं हैं या कुछ रुकावटें आ रही हैं तो उसके बारे में भी बताऊंगा।
इससे लाभ यह होगा, एक साधारण शब्दों में समझिए कि आप कहीं किसी रोड पे बहुत तेजी से जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं आगे एक अंधा मोड़ है, लंबा स्पीड ब्रेकर है या गड्ढा है, आप चले जा रहे हैं अपने धुन में, और वह चीज अचानक से आपके सामने आ जाए, गड्ढा, स्पीड ब्रेकर या अंधा मोड़, तो आपकी स्थिति थोड़ी डगमग हो जाएगी। यदि आपने समय से उस पे रुकावट नहीं पैदा किया तो एक्सीडेंट होने का भी डर होता है। और यदि आप पहले से जान जाएं कि आगे 1 किलोमीटर के बाद बड़ा गड्ढा है, तो आप पहले से ही उस पर कंट्रोल करके आप अपनी रफ्तार को भी धीमा करके, अच्छा करके आराम से निकल जाएंगे बिना किसी नुकसान के। यही होती है कुंडली का विश्लेषण। जैसे आप अपने जीवन को आगे से समझ सकते हैं, उसमें आप उसके अनुसार आगे चलने की कोशिश कर सकते हैं और परेशानियों और बाधाओं से बच सकते हैं। जिस विषय पे भी जानना चाहते हैं वह लिखिए। फीफा वर्ल्ड कप पे मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है, लेकिन मैंने बार बार कहा कि विदेशी खिलाड़ियों का कुंडली हमारे पास नहीं है, तो मैं उस पर नहीं बता सकता। आईपीएल या T20 वर्ल्ड कप के बारे में मैंने बताया, क्योंकि सभी खिलाड़ियों की कुंडली हमारे पास है और उनके घर वाले भी हमारे संपर्क में रहते हैं। लेकिन विदेशों से हमारा कोई संपर्क नहीं है, उन खिलाड़ियों की कुंडली हमारे पास नहीं है, तो मैं तुक्का नहीं मानना चाहता। इसलिए फीफा वर्ल्ड कप पे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। और किसी विषय पे आप यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। बार बार है कह रहा हूं कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, छोटा सा शुल्क है, वह भर के आप जीवन भर के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। जीवन भर का अर्थ यह है कि दोबारा कभी किसी बात के लिए आपको हमसे विचार विमर्श करना होगा तो शुल्क नहीं देना, आपको एक ही बार शुल्क देना है। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो सिंह राशि से संबंधित है, जिससे उनको पूरा लाभ मिल जाए, ग्रहों की स्थिति समझ जाए और अपने जीवन को समझ के अगस्त के महीने में क्या कैसे क्या करना है, क्या लाभ क्या नुकसान है, कब कब फायदा होगा, वह सब समझ के आगे बढ़े। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।